हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। ये अपना तीनों चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना टेलीग्राम है साहब, साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, नहीं तो कब बेअरिश हो जाइएगा कोई पता ही नहीं है। समझे? कब बेअरिश हो जाइएगा कोई पता ही नहीं है। भाई बड़ा बढ़िया लग रहा है, 750 आदमी वोटिंग किए हैं, जिन्होंने अपना 70% 69% अपॉर्चुनिटी का मतलब किया है, तो बढ़िया है। तो टेलीग्राम है, स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, अपना ज़रूर ज्वाइन करके रहिए, क्योंकि देखिए साथ चलने का समय है। थोड़ा सा गड़बड़ाए ना, गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। बाद में आके खुद आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग गलती कर दिए। जिस तरह जिन्हों को मतलब हम जो बोलते हैं कि भैया स्टॉक में नहीं रहना है, मानते हैं स्टॉक में पैसा बनता है, लेकिन पेन नहीं ले पाएंगे, उतना हम लोग ना नहीं कर पाएंगे। जो बात क्लियर है, हम लोग से नहीं होता। काहे? तो आप बोलिएगा कि सर हम लोग का पैसा ईमानदारी का है, मेहनत का है। तो भैया किसका पैसा बेईमानी का है? सबका ईमानदारी का होता है, सबका अपना बुद्धिमत्ता का होता है। तो लक्ष्मी कभी किसी का भी खराब नहीं होता है। और किसी का खराब है तो बता दीजिए। किसी को लगता है कि हाथ का मैल है तो बता दीजिए भाई, हमारे सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे उनके पास कि दे दो सर। तो एक्चुअली क्या है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट है सर, ये चलते रहेगा, गिरते रहेगा, उठते रहेगा, और मार्केट तो चल जाएगा, इंडेक्स बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉक का क्या होता है ना, वो गायब हो जाता है। वो लपतागंज में जाके ना वो एडमिट हो जाता है। अब ना उस हॉस्पिटल का पता है, और ना वो लपतागंज का हमको एड्रेस पता है, वो गायब हो जाता है। ऐसा होगा, अभी भी होगा। इस गिरावट से जब होगा ना, देखिएगा कई स्टॉक गायब हो जाएंगे। हर्षद मेहता का नाम आप लोग बहुत सुनते हैं। हर्षद मेहता लोगों के अंदर ना एक क्रिएटिविटी जगाने का कोशिश किया, ठीक है। हालांकि उसके पीछे सब पड़ गए बेचारे के, सिस्टम का बलि चढ़ा दिया गया उसको, ठीक है। आदमी गलत नहीं था, उसका बाप दादा करोड़ों वाला नहीं था ना, आदमी गलत नहीं था। वहां सिस्टम के रिव्यू में उसको फंसा दिया गया कि कभी भी आप गलत हो सकते हो, और वही 10 आदमी का समूह रहेगा ना, वो गलत कभी नहीं होगा। या तो फिर आपको उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि आप पूरे समूह को गलत बोलो, लेकिन याद रखिए समूह है ना, जो गलत बोल रहा है उसका नानी याद दिला देगा। अभी क्या है, अमेरिका पूरे यूरोपीय को बोला ये है, ये खून चूस रहे हैं हम लोग का, ये है फलाना ठिकाना। तो अमेरिका है उतना पावर में तो बोल रहा है, लेकिन याद रखिएगा यूरोप बत्ती बंद कर देगा उसका, धीमा धीमा, ठीक है, बत्ती बंद कर देगा। इस चीज का अनुमान शायद उनको नहीं है, वो तैस में है। राष्ट्रपति अमेरिका का बने हैं, वर्ल्ड का नहीं बन गए। तो ये चीज उनको एहसास हो जाएगा 2-3 महीना। तो इसीलिए अमेरिका में निवेश से दूर रहिए, कहीं भी निवेश से दूर रहिए। हम तो साफ मना कर रखे हैं, बाकी आपको जाना है आप जा सकते हैं सर, स्वतंत्र हैं, है ना। तो चलिए अभी हम अपने मार्केट पे बात करेंगे, सब बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, और बढ़िया बढ़िया डाटा के साथ चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करिए, डरिए मत। देखिए 3 बजे अपन यही आके बताएं कि भाई ट्रेंड तो निगेटिव हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, निगेटिव हो गया। मेरा एक ड्यू है कि मैंने यहाँ बाइंग नहीं किया, ये ड्यू है मेरा, मैं कर लूंगा, ठीक है। करूंगा तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ। इंडेक्स में मैंने बोला लगा है, कैश में बोला डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डीआईएस और एफआईएस के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सेलिंग है लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ये चीज मैंने आपको मेंशन किया कि डिफरेंस ज्यादा नहीं है। देखिए ड्यूरिंग मार्केट में इतना बताना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये मुझे खुद को लगता है कि नहीं, इतना हम अगर कवर कर ले रहे तो काफी हद तक मार्केट को हम मतलब मार्केट को जो 100% अगर मार्केट को समझिएगा ना, तो इतना हम कर ले रहे ना, तो हमको लगता है कि मार्केट हम 2-5% समझ लेते हैं बस। बाकी तो मार्केट का खेला मार्केट जाने, हम भी 2-5% मार्केट को समझ लेते हैं कि अगर हम इतना पकड़ लेते हैं तो। कैश में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। देखें आज क्या किए हैं फूफा जी, तो आज भाई साहब फूफा जी गर्दा उड़ाए हैं, लग तो रहा है। आइए दिखलाते हैं, है ना। 28 तारीख, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डीआईएस। फूफा जी और डीआईएस के बीच में ओए होए मान गए भाई साहब। अब देखिएगा कई लोग बोलेंगे कितना पैसा लेके भाग गया, इतना ये हो गया। अरे भाग गया ससुरा, तो लाया भी तो वही है, हैं? चलने दीजिए, सबका अपना अपना है विचार। हम अपने विचार से चलते हैं, लोग अपने विचार से चलते हैं, हम निगेटिव नहीं होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि हर गलत चीज में भी नहीं पॉजिटिव। कोई आके एक चटा मार दे, नहीं नहीं हमको निगेटिव नहीं होना, हमको पॉजिटिव होना है। ऐसा नहीं है। हाँ, कोई अगर ऐसा करे तो तुरंत न्यूटन का थर्ड लॉ के अप्लाई कर देना है, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ही सर एफआईएस ने 11,639 करोड़ बेचा है, और ये बेचा है, ठीक है, लेकिन ये बेचा है फ्यूचर में बेचा है, और स्टॉक फ्यूचर में बेचा है, दबाव तो बनाया है, और इधर कैश में भी बेच दिया। मतलब तेजी का पोजीशन उसने खत्म किया। हो सकता है कि हमारे टेलीग्राम में भी कई फूफा है तो
उन्हीं के कारण ऐसा हुआ हो। अरे जस्ट जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई जब हमने बोला कि अब कुछ नहीं करना है तो बोले भाई अपना तेजी का पोजीशन कम कर लो, कैश में भी कम कर लो, स्टॉक फ्यूचर में भी कम कर लो, मतलब बस इंडेक्स फ्यूचर में भी कम कर लो। क्या है भाई, तो टीवीएस वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा कम कर लो। भाई डिजिटल मीडिया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं है साहब। डिफरेंस देखिए, 800 करोड़ का बेचा तो है, नो डाउट 11,639, डिफरेंस 800 करोड़ का। और डीआईएस ने 12,308 करोड़ का बाइंग करके ये बताया ना कि भाई बहुत पैसे हैं भारत में। बात तो सही है, 8,000 टन लेके अमेरिका वर्ल्ड पावर बना हुआ है, और यहाँ भारत की महिलाएं 25,000 टन सोना लेके घर में चुप करके रोटी बना रही है। तो ये है भारत, समझे, 25,000 टन से भी ज़्यादा सोना भारत में घरों में है। तो ये है पावर, ठीक है। तो है, फर्क है, आएगा समय, सबका समय आता है, तो अभी इनका समय है, आने दीजिए। तो 11,000 बेच दिए तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, चलो जी ठीक है। अब आइए इंडेक्स में। तो इंडेक्स में मैंने क्या बोला था, इंडेक्स में यही बोला कि लगा है। अब लगा है बोला हूँ तो दिखलाना पड़ेगा भाई, लगा है तो कहाँ लगा हुआ, कहीं दिखिए नहीं रहा है। आप बोलिएगा सर कहाँ लगा हुआ है, एफआईएस तो 2,000 बेच दिया, 2473 करोड़ बेचा तो है, तो लगा कहाँ है। 420 पॉइंट का डाउन होना, जो कि सही है, अनुमानित है। तो आप बोलिएगा न अनुमानित है, कैसे अनुमानित है। तो सुबह में देखिए 5 माइनस था, 3 न्यूट्रल था, 3 पॉजिटिव था, और 3 पॉजिटिव में मैंने इंडिया विक्स रखा था, क्रूड रखा था और पीई रखा था, ठीक है, इस पर भी वेटेज होता है। तो अब आइए इंडेक्स में देखिए कि क्या हुआ है, उसके बाद हम विशेष चर्चा करेंगे और आगे, ठीक है। देखिए हमारे वीडियो में ना समय को निर्धारित मत करिएगा कि सर ऐसे तो कोई करता नहीं है, नए नए कुछ आते हैं तो बोल देते हैं, बाकी तो कोई बोलता नहीं है। क्या करिएगा, तो ना डटवे निकालना पड़ता है कि खुद ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कौन डाटा कहाँ से दिखाएं और कहाँ से उसका विश्लेषण करें, हम तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एफआईएस आज देखिएगा तो इतना पैनिक में कितना बेचा है, अब जानिएगा ना तो आप भी बोलिएगा इससे अच्छा नहीं है बेचता। देखिए 400 पॉइंट गिराया है एक, और बेचा कितना है 1%, बस पूरा होल्ड कर रखा है। 15.18 पोजीशन अभी भी जीवित है, 15.18 पोजीशन अभी भी जीवित है। और पब्लिक यहाँ पर ही 72.06 हल्का सा बेच दिया, जो भी है जिसका है क्लाइंट का। और डीआईएस रह गया ना, डीआईएस की तरफ भी चलते हैं, और प्रो ने भी यहाँ पोजीशन बेच दिया। तो ठीक है भाई, प्रो का तो बेचना ही था, और हम लोग पहले ही थे कि प्रो पोजीशन काटेगा ही काटेगा, तो उस हिसाब से तो ये डाटा तो निगेटिव ही दिख रहा है। तो आइए डीआईएस को देखते हैं। डीआईएस जो 58 पे 59 पे था, वो आज हो गया 64.71, ठीक है, 64.71। तो आप बोलिएगा सर ये तो बड़ा बढ़िया बात है। हाँ बढ़िया तो है, कितना परसेंट हुआ है, तो 4.72% का शुद्ध रूप से खरीदारी किया है फ्यूचर में। हाँ बोलिएगा ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, हाँ बढ़िया तो है। और यहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगर यही माइनस कर दिया होता, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता। मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ गया, ठीक है, ये तो रहा बढ़िया। इसीलिए मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि जीडीपी में तनिका सा एकदम नाम मात्र का कम हो जाए तो हम अपना देश को बर्बाद करने लगे। बाकी तो आप देखें फॉरेन तो रिजर्व बढ़ा ही है 5 मिलियन, तो उसका कोई बात नहीं करेगा, है ना। जो खराब हुआ उसी को ढिंढोरा पीटेगा। कभी कल तो बहुत खराब लगता है कि अपने ही देश के लोग बाहर जाके बोलते हैं कि हटाओ तो हम आएंगे तो कुछ करेंगे, तो खराब तो लगता है। देखिए सरकार से आपका विरोध करना अधिकार है, जो भी सरकार है, लेकिन मौजूदा सिस्टम को आप खराब नहीं बोल सकते, ये चीज़ समझना पड़ेगा। हाँ उनसे विरोध करिए, उनको बोलिए कि भाई आपका ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन नकारात्मक सोच को नहीं पैदा करना है। तो ये पोजीशन कुल मिला के बढ़िया है, और डीआईएस का पोजीशन मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस ले आया। अब रही बात मंडे को तेजी की, चाहे मंडे को दबाव की, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा, देखिए यहाँ भी आपको एक दिन पहले स्टॉक फ्यूचर खरीदता हुआ दिख रहा है 5,459। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने बोला ना स्टॉक फ्यूचर में दबाव डाला है, और यहाँ भी देखिए आपको 33। तो आप बोलोगे सर स्टॉक फ्यूचर तो खरीदा है, भाई खरीदा है, लेकिन इसके बीच में पोजीशन काट दिया है। तो आप बोलोगे ये कैसे सर, तो वो मैं बताता हूँ आज। शायद आप लोगों को अभी तक नहीं इसके विषय में बोला होगा, लेकिन मैं बोला कि चलो थोड़ा सा आज थोड़ा डीप कर देते हैं हल्का सा, जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये आज का है, ठीक है। जब आप समझ रहे हैं कि जब ये हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर में जब 15% लॉन्ग है तो 85% शॉर्ट है। तो आप बोलोगे हाँ ठीक। अभी मंडे को तेजी इसलिए नहीं बनेगा, तो उसका भी कारण बता रहे हैं, जो डाटा छुपा हुआ रहता है उसके अनुसार। अब मैं भी उतना, जब बोलते नहीं है, जब पैनिक होता है ना तभी आदमी फिर अपना पुराना मतलब निकालता है एक्सपीरियंस। जैसे नहीं मतलब युद्ध में जब आप हारने लगते हैं तब आदमी ब्रह्मास्त्र निकालता है, चाहे पता नहीं कौन कौन अग्नि अस्त्र फलाना, जो नहीं रामायण में दिखाता था, है करण अपना क्या क्या अस्त्र निकालते थे।
चाहे द्रोणाचार्य, चाहे भीष्म पितामह। तो जब वैसा स्थिति आता है तभी आदमी उन चीज़ों को करता है, नहीं तो पड़े रहता है। तो यहाँ जब आप देखिएगा तो आज का जो पोजीशन है इसका स्टॉक फ्यूचर का वो 62.80 है। कितना है? 62.80। इसको नोट रखिएगा, ठीक है। तो आप बोलेगा ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ मंडे को थोड़ा दबाव होना चाहिए। और 27 तारीख को देखिए, ये 27 तारीख को FIS का स्टॉक फ्यूचर निकाल देते हैं। ये स्टॉक फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन था 3486,150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 5572,653। तो जब इसका निकालिएगा, बीच बीच में ना खांसी हो जाता है कंटिन्यू बोलते बोलते। जब हमने 27 तारीख का स्टॉक फ्यूचर का जो लॉन्ग निकाला वो आया 62.55। तो मैंने शायद DIS का निकाल लिया था उस समय, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो यहाँ जो स्टॉक फ्यूचर दिख रहा है कि यहाँ 5459, देखिए नुकसान तो इनको हुआ ना कि जो लार्ज कैप डाउन हो रहा है तो नुकसान तो इनको हो रहा है, उसके बावजूद भी FIS यहाँ 3392 का स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। स्वाभाविक है लार्ज कैप में किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कितना परसेंट से किया है वो मैं बताता हूँ। तो आज का 6280 और जो 27 का था 6255। इतना गिरावट होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर ही पॉजिटिव दिख रहा है। तो अब आप बताइए क्या खराबी है? 0.25% का स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया है FIS ने, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में नहीं किया है, इंडेक्स फ्यूचर में कम किया, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में ये लॉन्ग करके गया है। तो मैं यहाँ ज़्यादा तो निगेटिव नहीं हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा निगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक में ही लॉन्ग किए हैं। तो जब लॉन्ग किए हैं तो अच्छी बात है। तो मतलब कुल मिला के ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, बिकवाली है, आई एग्री, बट इस हिसाब से ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट होगा। अगर होता है तो अपॉर्चुनिटी रहता है, तो जाने दीजिए। अभी हम लोग को करना ही क्या है, एनालिसिस ही तो करना है, दिक्कत कहाँ है, आराम से करते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से थोड़ा गिर जाए फटाफट तो काम हो जाएगा। तो मतलब FIS ऐसा नहीं है कि एक तरफा आपको बेचने पे। स्टॉक में FIS अब पॉजिटिव हो गए हैं, खासकर लार्ज कैप में, क्योंकि आप देखा स्टॉक फ्यूचर में भी उनका पोजीशन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो इसमें पॉजिटिव हुए हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर ही बुलिश हूँ और ठीक हूँ, मतलब बुलिश इन द सेंस ये इन्वेस्टमेंट का मौका है। इस प्रकार की गिरावट जो होती है, जो ग्लोबली होती है, मतलब पूरा वर्ल्ड गिरा है ना, ऐसा तो नहीं कि भारत गिरा है। भारत तो पहले गिर लिया अपने कारणों से, अभी तो पूरा वर्ल्ड गिर रहा है। अभी देखिए गोल्ड भी डाउन है। तो ये सब मतलब सही समय है, मतलब ठीक है, हल्का हल्का अगर पैसा लगाया जाए तो खराब नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्या यहाँ से ऊपर हो जाएगा? अरे भैया और नीचे जाएगा, जाने दीजिए ना, किस लिए अवरोध उत्पन्न है, गिरने दीजिए जहाँ तक गिरता है, बढ़िया है। हम लोग को क्या, हम लोग अपने डिसिप्लिन से चलते रहेंगे। बाकी अपना गिफ्ट निफ्टी इस जगह अभी 22,264, ठीक है। डाउ जोन को देख लें एक बार, US मार्केट क्या चल रहा है। तो एक बार US मार्केट में नेस्डेक को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो 20,632 और नेस्डेक प्लस में है। डाउ जोन बोले ना, बढ़ने में भले हम साथ दे ना दे, गिरने में हम पक्का साथ देते हैं, ये हमारी नेचर है, ठीक है। हम लोग का नेचर है। हम लोग का नेचर क्या है, जो कमज़ोर होता है ना, बोलता है ना, कहावत है ना, कमज़ोर का मेहरारू को गाँव भाभी बोलता है, समझे, मजबूत कम डाउन। तो वही सिस्टम है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग का देश का मतलब जहाँ कुछ हुआ नहीं कि सब शुरू हो जाते हैं, खै 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 खै, सब बर्बाद हो गया, ये हो गया, बात ससुरा है। इतने होशियार थे तो काहे नहीं अभी तक सब कुछ ठीक कर लिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलता है, देखिए बढ़िया है, फैंग इंडेक्स सब ठीक है हो लिया तो बढ़िया, हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, इसमें क्या है। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी देखिए ब्रांड एकदम सस्ता हम लोग के देश के लिए बहुत बढ़िया है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा तेल उल में ना सस्ता दे। देखिए बॉन्ड यील्ड धड़ाम धड़ाम नीचे आ रहा है, मतलब US में भी लोग स्टॉक में सब बॉन्ड में पैसा डाले जा रहे हैं, इसीलिए यील्ड इसका धड़ाम धड़ 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 नीचे आ रहा है। लेकिन अब कितना नीचे आएगा, हो गया अब का। अभी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ADR पे नज़र मार लेते हैं, रिफ्रेश कर दिए हैं। तो ADR क्या कह रहा है, तो ADR में आज देखा जाए तो इन्फोसिस पिटा हुआ है। देखिए ना हमको, हाँ इन्फोसिस फर्स्ट क्लास पिटा हुआ है, ICICI भी पिटा हुआ है, HDFC 1% प्लस है, वाह ताज्जुब है, अच्छा है ना, अच्छे अच्छे भाव पे आ रहा है। डॉक्टर रेड्डी पिटा हुआ है, तो रिलायंस प्लस में है। तो रिलायंस और HDFC में लॉन्ग पोजीशन बनाया गया है, ऐसा थोड़ा अनुमान है। बाकी सर हम लोग तो शुद्ध रूप से ETF धारी हैं, हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी है। इतना ही कहकर जो भी होगा मंडे को हम लोग उसको स्वीकारेंगे और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।